हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो एस एस सी पी पी एन पी एस टी देने वाले हैं, जो कि 21 जुलाई से 28 जुलाई के इधर है। क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। ठीक है, जो मैंने लास्ट टाइम की जो मेरा फिजिकल था उसमें मैंने फेस किया था, जो एक्सपीरियंस किया था, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आपको कोई भी इस फिजिकल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको कि फिर भी कोई क्वारी रहती है तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। तो जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं, तो दोस्तों मैं उन्हें बताने देना चाहता हूँ, मैंने 2 टाइम्स एस एस सी जी मेंस दे रखा है। अभी लास्ट टाइम वाला दिया था जिसमें मैं कंप्यूटर में फेल हो गया था। बाकी बहुत ज़्यादा लोग उसमें फेल हुए थे। ये सारी चीज़ें अभी फिर डिस्कस कर लेंगे। आते हैं मेन टॉपिक पे, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको ले जाने हैं। ठीक है, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं और वो हम ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देते और वहाँ जाके हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं अपनी पर्सनल चीज़ें बताता हूँ। जब मेरा फिजिकल था लास्ट टाइम, तो मैं वहाँ पे 4:30 बजे समथिंग लाइन में लग चुका था। तो पता चला वहाँ पे ओरिजिनल जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड, ये तो चाहिए चाहिए, उसके साथ फ़ोटो कॉपी भी चाहिए। यार मेरा पहले ही टाइम था, तो मैंने कि फर्स्ट टाइम ही मैं गया था वहाँ पे देने, और मेरा पहले एस एस सी पी का फिजिकल था। तो मैंने कहा यार ये कैसी चीज़ है, मैंने फिजिकल तो देना है, फ़ोटो कॉपी क्यों ही चाहिए, ओरिजिनल बस एंट्री लेनी है और देखिए चले जाएंगे। लेकिन वहाँ चीज़ें नहीं देखने को मिली कि वहाँ फ़ोटो कॉपी चाहिए। अब 4:30 बजे फ़ोटो कॉपी कहाँ से लेके आएँ। तब मैं अपने दोस्त को लेके गया था, वो पता नहीं कहाँ से फ़ोटो कॉपी, रात में शॉप ओपन थी वहाँ पे, शायद इसीलिए होगी। क्योंकि फिजिकल में बच्चे आते हैं और फ़ोटो कॉपी नहीं करवा के लेके आते हैं। तो 2-4 किलोमीटर घूम घाम के वो मुझे फ़ोटो कॉपी करा के उसने दी। तो ये चीज़ें आपको गलती नहीं करनी है। जो मैं डॉक्यूमेंट बताऊँ वो ओरिजिनल तो ले जाने, और आपको उसकी फ़ोटो कॉपी जरूर रख लेनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक एडमिट कार्ड प्रिंट। अगर प्रिंट में फॉर्मेट में है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो आधार कार्ड हो सकता है, आपकी वोटर आईडी हो सकती है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, लेकिन आधार कार्ड ले जाओ ज़्यादा बेटर है। और अगर आप दिल्ली पुलिस एसआई के लिए मतलब आप करना चाहते हैं तो आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले जाते हैं तो आपको जो दिल्ली पुलिस एसआई है उसके लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। बाकी और अदर जो पोस्ट हैं सी ए पी एफ में जो भी एसआई हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो गए, लेकिन दिल्ली पुलिस एसआई के लिए नहीं। ठीक है, और अगर मैं फ़ोटोज़ की बात कर लूँ तो फ़ोटो कितने सारे ले जाने हैं। तो आपको फ़ोटो कम से कम, जैसे जो एडमिट कार्ड है उसमें 3 फ़ोटो को लिखेंगे, कम से कम 3 फ़ोटो लेके आने, लेकिन आप 5 से 6 फ़ोटो जरूर ले जाइए। ठीक है, और जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपके एस सी एस टी ओ बी सी और जो हिल एरिया से आते हैं जिन्हें हाइट वगैरह में छूट है, तो अपने सर्टिफिकेट भी लेके आना और उनकी फ़ोटो कॉपी भी ले आना। और PWD सर्टिफिकेट जिनके पास है जो इसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये सारी चीज़ें लेके आना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कौन सी चीज़ें आपको करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। एक चीज़ और बता दूँ आपको, इसमें 10th-12th की जो मार्कशीट है तो वो ओरिजिनल तो नहीं, लेकिन हाँ इनकी फ़ोटो कॉपी जरूर रख लेना ग्रेजुएशन वगैरह की। क्योंकि पता नहीं कब कौन सी चीज़ ये मांगने लग जाए, कब आपको किसी नेम में या किसी में किसी चीज़ में कोई दिक्कत है, तो कम से कम आप दिखा तो सकते हो कि हाँ यार ये चीज़ें हैं। तो ये सारी तो डॉक्यूमेंट्स थे। अब आप आगे बात कर लेते हैं हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। तो पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं ये चीज़ कहूँगा कि पहले तो आपको एक दिन पहुँचना है वहाँ पे, शाम को आप पहुँच जाइए आराम से, कोई रूम लो, किसी होटल में रुको आराम से, और सुबह जल्दी 4 बजे आपको लाइन में लग जाना है। अब ये कहूँगा 6 बजे की एंट्री, 4 बजे लाइन में क्यों लगें जब 6 बजे। भाई सच्ची बता रहा हूँ मैं, जितना जल्दी लगोगे आपके लिए उतना ही बेटर है। क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने गलती करी थी, मैं 4:30-5 बजे समथिंग पहुँचा था, जब तक कम से कम 100-200 बच्चे आगे लग गए थे। और सी पी ओ की मैं बात करूँ तो सी पी ओ में 15-16 बच्चे का ही ग्रुप बनता है। लास्ट टाइम हमारा 15-15 का ग्रुप था। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं भगाए जाते एक साथ। मतलब ये नहीं है कि किसी और भर्ती के तरह 100-200 भगा दिए, 15-15 ग्रुप, कई ग्रुप बन जाते हैं। तो इस वजह से आपको ये चीज़ करनी है कि जितनी जल्दी पहुँचोगे और आपकी रनिंग उतनी जल्दी ज़्यादा हो जाएगी। मेरी 9:30-10 बजे समझ उम्र ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको एक दिन पहले पहुँचना है और वहाँ जाके रूम वगैरह लेके अपना सुबह जल्दी फटाफट से जग के डायरेक्ट आप एंट्री लेनी है। सबसे पहले जितनी जल्दी एंट्री लोगे उतनी जल्दी आपकी रनिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये तो एक चीज़ है। और एक चीज़ और ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लास्ट टाइम तक रनिंग करते हैं। मैं सच्ची बताऊं तो आज मैंने रनिंग आज से ही छोड़ दी है। बाकी आपका कम से कम 2 दिन पहले से तो आपको रनिंग छोड़नी है। सिर्फ स्ट्रेचिंग करो, आपकी बॉडी रिकवर होगी, वहाँ आप फुल स्ट्रेंथ के साथ रनिंग कर पाओगे। बाकी आप लास्ट टाइम तक रनिंग करते रहोगे, बॉडी रिकवर नहीं होगी, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होगी,
आप वहाँ रनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी ज़्यादा जो चीज़ें हैं मैंने आपके साथ डिस्कस करी। बाकी मैं अगर और चीज़ों के बारे में बताऊँ, मैंने 2 बार मीन्स किया अपने बारे में, तो इस चैनल से जुड़ जाना, ठीक है। मैं भी इस फिजिकल को लगा के सीजीएल की करूँगा, इसकी सीपीओ की भी मीन्स की तैयारी करूँगा। तो उसमें जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, कहाँ से पढ़ रहा हूँ, कैसे चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में। बाकी और कोई भी अदर अपडेट्स होंगी वो भी अपने टेलीग्राम पे डालूंगा, बाकी इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बता दूंगा, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी ये अदर यूट्यूब चैनल्स की तरह नहीं है कि मतलब व्यूज के लिए कोई भी कैसे किधर से कोई भी चीज़ मिली और लाके यहाँ पे चीप दी। यहाँ एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी होगी। और मेरा जैसे ही फिजिकल हो जाता है, मैं फिजिकल की वीडियो भी लेके आऊँगा, कौन कौन सी चीज़ें रहीं, कितने बजे कौन सी चीज़ें हुई, एंट्री कब हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चैनल से जुड़ जाइए आगे की वीडियो के लिए। बाकी आपकी अगर और भी कोई क्वारी हो तो डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हमेशा मदद करूँगा। ये चैनल का बनाने का माध्यम ही यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ। जब किसी का कोई फिजिकल पास होता है या कोई भी चीज़ें होती हैं, जब एक मैसेज आता है कि भैया आपकी जैसे ये सारी चीज़ें हो गई, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, आप ये देख सकते हो। और लास्ट टाइम का मेरा फुल एक्सपीरियंस है, कोई भी आपको नहीं बताएगा, बस आगे कोई भी कागजी चीज़ें को पढ़ के चला जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताएगा कि वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, क्या चीज़ें हो गई थी, या कितनी जल्दी आपको लाइन में लगना है भाई, और रनिंग कितने 2 दिन पहले छोड़ देनी है। ये सारी चीज़ें बस वही जानता है जिसने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हों। हर कोई ये सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।